तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आज प्रिंसिपल ग्रेड 2 और प्लेसमेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है CGPSC का, उसके पेपर 2 के सॉल्यूशन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, यदि 2 cos थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका जो है सही आंसर जो है होगा। sin 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑप्शन डी जैसा जो है लिख सकते हैं। ये दोनों सरल रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। बिंदु 1 और -1 3 और 5 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे ढाल -4 एवं बिंदु 2 3 से पास होने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, ए होगा। इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज दिस, इसका ऑप्शन होगा ए। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकाई आर 0, ±5 इज ऑप्शन बी। ठीक है। अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव जब फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है और ऑन टू भी होता है। वैल्यू ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x अपॉन में x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होगा। 10th का जो आंसर है वो ए होगा। 11th का जो आंसर है वो भी सी होगा। 12th का आंसर जो है बी होगा। 13th व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, अगर ये दोनों सेम है तो दोनों में आई के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, जे के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो तो x इक्वल्स टू 2 आएगा और y इक्वल्स टू 3 आएगा। 14 का आंसर क्या होगा, ए जो है बी पर परपेंडिकुलर है। 15 का आंसर √507 होगा। 16 का आंसर 0 होगा। 17 का आंसर √323 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट होगा। डैश इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं होता। मीडियन कितना आएगा, 6 आएगा। मीन डेविएशन कितना आएगा, 2.75। क्वार्टाइल जो होता है वो पूरे ऑब्जर्वेशन को क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आएगा 5.74। 23 का आंसर जो है ये होगा आपका डी, और उसके बाद 24 नहीं पता है। 25 देखो, 25 का जो आंसर वो 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पता नहीं इसमें कौन सा आंसर जो है ये लेगा। ठीक है। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द DXY ऑर्बिट इज ऑप्शन डी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। उसके बाद अब 27 का आंसर आपको पता होगा तो बताइएगा। 28 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 29 का भी नहीं पता है। 30 का जो ऑप्शन है वो बी होगा। 31 का जो है डी होगा। 32 नहीं बता पाऊंगा मैं। 33 भी नहीं है। 34 भी नहीं। इसमें से केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें से बहुत सारे आंसर जो है मुझे भी नहीं पता है। ठीक, आप लोगों को पता होगा तो बता दीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ 8x8 इन स्टील इज ऑप्शन सी। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है, ऑप्शन ए। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, कोपॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ 2, क्या होता है, किसके किससे मिलने से बनता है ये मॉलिक्यूल जो होता है ये, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स इन अ चेन विदाउट द एलिमिनेटिंग ऑफ वाटर, ये इसका सही आंसर जो है होगा ऑप्शन बी 38 का। अब आगे चलते हैं 39 पे। बेकेलाइट, जो बेकेलाइट होता है वो कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से होता है, ऑप्शन बी। और उसके बाद हाईएस्ट कार्बन कंटेंट फाउंड इज, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है, फिर बिटुमिन्स होता है। तो सेकंड आंसर क्या होगा आपके यहाँ पे, बिटुमिन्स होगा। ऑयलीनेस इज लिस्ट इन मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स में कम होता है। इनकम्प्लीट कंबशन कैन बी बेस्ट जजेस बाई मेजरिंग CO गैस इन फ्लू गैस। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। 43 जो है, 43 का क्या होगा, ब्लू, ब्लैक और स्क्वायर प्लानर होगा 43 का आंसर। 44 नहीं पता है। 45 भी नहीं पता है। 46 का क्या होगा, मॉन्ट्रियल होगा। 47 इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। 48 का कौन सा गलत है, डी। 49 का आंसर होगा ए। 50 का आंसर होगा बी। 51 का आंसर होगा डी। द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इज गवर्न्ड बाय कैप्लर्स लॉ 52। 53 का क्या होगा, बी होगा। 54 का क्या होगा, द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, डी होगा। 55 का क्या होगा, बी होगा। 56 द वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड, ऑप्शन बी होगा। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन ए होगा 57 का। 58 का जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, विल इंक्रीज होगा ये। 59 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 का क्या होगा,
60 का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मुझे नहीं मिला। 61 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर रेड कलर, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। 63 क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 64 का जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 64 का आंसर होगा। 65 का जो आंसर है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। फिर उसके बाद 66 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 पाई h न्यू टू द पावर 3 अपॉन में c टू द पावर 3। द वेवलेंथ ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज 6328 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 67 का। 68 का भी आप कमेंट करके बताइएगा अगर पता होगा तो। 69 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद 70 का क्या होगा आपका, 10 मिनट लगता है। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इन 10 मिनट्स, ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा आपको। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिस्टेंस इज, ऑप्शन बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। द पावर ऑफ एक्सरे इज नॉट डिपेंड ऑन करेंट ऑन द फिलामेंट, उस पर डिपेंड जो है नहीं करता है। अब देखो 73 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 2b, b, hb and h। 74 का क्या होगा, सी, 420 and 594। 75 का क्या होगा, बी। 76 का होगा ए। 77 का जो है ये होगा आपका, 77 का बी होगा। 78 व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन एयर द पाथ ट्रेवल बाय द स्टोन इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ। Which of the following curves is not a conic section? Cycloid is not a conic section। और उसके बाद देखो 80th नंबर का क्वेश्चन, which scale is used when dimension are to be measured in 3 different units? Diagonal is used। उसके बाद 81 का क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। 82 अ पॉइंट लाइंग इन द HP हैज इट्स टॉप व्यू अबव XY लाइन, इट्स फ्रंट व्यू विल बी ऑन XY, ऑप्शन ए 82 का। 83 का क्या होगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखो आपको 84 दिया, 84 का मुझे नहीं पता इसका आंसर, ठीक है, तो मैं नहीं बताऊंगा इसका। और उसके बाद है 85 में क्या होता है, इन हाफ सेक्शनिंग व्यू हाउ मच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, 1/4 इज रिमूव्ड, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड, देखो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सॉलिड रिवोल्यूशन से जो है नहीं बना है, तो इसका सही आंसर होगा पिरामिड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका सही आंसर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। 88 का क्या होगा, इफ द हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ अ सॉलिड इज रिमूव्ड एंड अ फ्रंट व्यू इज ड्रॉन, द व्यू इज नोन एज फुल सेक्शनल व्यू। अब आगे के जो बचे 12 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब आगे देखते हैं 89 क्वेश्चन क्या दिया है, अ सेक्शनल प्लेन कैन नॉट बी, यहाँ पे जो है इसका आंसर नहीं पता है एक्चुअल में 89 का, तो आपको पता होगा तो आप बताइएगा। 90 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 91 का होगा ट्रायंगुलर पैरेलल लाइन मेथड, 91 का ए होगा। 92 का भी ए होगा। 93 नहीं पता है। 94 का बी होगा। 95 का भी आंसर मुझे नहीं मिला। 96 का जो है क्या होगा, देखो 96 क्वेश्चन आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा। 96 क्वेश्चन था जॉयस्टिक एंड थंब व्हील्स आर कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। 98 का क्या होगा, 98 का डी होगा। 99 का बी होगा और 100 क्वेश्चन का आंसर भी जो है बी जो है होगा। ये आपके रहे आंसर। इसमें से अगर कुछ गलत होंगे तो आप उसको कमेंट करके करेक्ट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।